पर आंख खुली, थकान हटी, सुदामा जी उठे, देखा तो बगीचे में सोए थे, बगीचे में है। बगीचे से बाहर निकले, लोगों से पूछा, भैया मैंने द्वारिकापुरी को जाना है, रास्ता किधर से है? बोले बाबा जी द्वारिकापुरी में हो। द्वारिकापुरी में हैं हम। अच्छा, मैंने तो कृष्ण के महल में जाना है। तो ये कृष्ण के महल सब दिखाई दे रहे हैं, सामने से देखो सब महल कृष्ण के हैं, किसमें मुलाकात होगी? सामने वाले में चले जाओ, वहीं रुक्मिणी जी रहती हैं, वहीं पर मुलाकात होगी। सुदामा जी दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपालों से कहा, हे द्वारपालों, मैं भगवान कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। तो दरवाजे पर जो खड़े रहते हैं ना, वो लिखते हैं, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, नाम पता लिखाओ पूरा। नाम पता लिखवा लिया, आप क्यों मिलना चाहते हो, मिलने का कारण बताओ। बोले कोई, अगर कह देते हैं कोई कारण नहीं तो भगा देंगे, मिलने ही नहीं देंगे। जब कोई समस्या ही नहीं है तो मिलना क्यों? तो सुदामा जी ने कहा कि भैया कारण कोई विशेष नहीं है, एक कारण है। बोले कौन सा कारण? वो मेरे बचपन के सखा हैं, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, और मित्र होने के कारण आज मैं मित्र से मिलने आया हूँ, मित्र को बधाई देने आया हूँ। उनका राज तिलक हो गया, उनकी गद्दी हो गई, उनके विवाह हो गए, इसलिए उनको बधाई देने आया हूँ। अब बाबा जी की हालत देख करके द्वारपाल भी बड़े चिंता में पड़ गए। इनकी हालत देख करके लगता तो नहीं ये प्रभु के मित्र हैं, लेकिन दरवाजे पर आए हुए की सूचना देना अनिवार्य है। एक द्वारपाल अंदर गया, अंदर जाकर के भगवान को संदेशा दिया, भगवान को संदेशा दिया। और जैसे भगवान ने संदेशा सुना, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौ विप्र समाजा। जैसे सुना कि मिलने के लिए कोई ब्राह्मण देवता आए हैं और कुछ खास, उसने अपना नाम सुदामा बताया है। और जैसे सुना कि सुदामा नाम है, भगवान वहां से नंगे पैर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। नंगे पैरी दौड़ के आया, जरा न देर लगाई। नंगे पैरी दौड़ करके वहां से भगवान चलते हैं, और भगवान नंगे पैरी दौड़ करके दरवाजे पर पहुंचे, देखा तो कृष्णाय दुबले पतले सुदामा जी खड़े हैं। सुदामा जी को देखा तो देख करके भगवान ने सुदामा को गले से लगा लिया। हे सखा, इतने दिन बाद मिले, इतने दिन तक द्वारिकापुरी तुम आए नहीं, मैंने कई जगह तुम्हें ढूंढा, तुम मिले भी नहीं, कहाँ चले गए? इतना दिन तक कहाँ बिताया? अपने अंक में पास में भर लिया, और अंक में भर करके रोने लगे। सुदामा जी भी रोने लगे। मैंने तो सोचा था कि वो राजा है और राजा गरीब से कैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कृष्ण ने गले से लगा लिया, मुझे इतना मान दे रहे, भावुक हो गए। जो गरीबी का दुख था वो समाप्त हो गया।
झरझर आंखों से अश्रु की धारा सुदामा के आंखों में बह रही है और इधर कृष्ण के आंखों में भी अश्रु की धारा है। दोनों रो रहे हैं। रोते रोते धीरे धीरे भगवान ने अपने पांच बंधन को ढीला किया। गले लगाया हुआ था, धीरे धीरे ढीला किया। सुदामा जी की हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही हैं। मैं तो तंदुरुस्त हूँ, सुदामा की हड्डियां दुख रही होंगी। और उधर सुदामा जी मन में सोच रहे हैं, मैंने इतनी जोर से पकड़ रखा है, मेरे अंदर तो हड्डियां हड्डियां हैं और हड्डियां तो सिर्फ चुभने का काम करती